Who is talking? Kadambari. Your line is always disturbing. Later on, after the lecture. Okay. Yesterday we have completed characteristics and unique aspects of the sports and event product, right? So today we are starting up with market myopia. We can say like it is termed by Tendil Levitt, who is called, he is a person who has founded this concept. What it say is lack of foresight in marketing effort. इसका मतलब क्या है कि मार्केटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है फोरकास्टिंग. व्हाट डू यू मीन बाय फोरकास्टिंग? प्रेडिक्टिंग फ्यूचर, राइट, वेरी नाइस. सो ये मार्केटिंग का ये टेंडरी लेविट क्या बोलता है कि इसमें लैक ऑफ फोकस फोरसाइट, मतलब आगे क्या होता है, आगे क्या होता है. कभी कभी मार्केटर्स या मार्केटिंग करने वाले पर्सन उस चीज को देखने के लिए पीछे रह जाता है. वो इज अनएबल टू फोकस द थिंग. फोरसाइट करता नहीं है कि ऐसा ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. वो क्या करता है कि आज का कंसर्न लेके बैठ जाता है. आज मुझे मेरा प्रोडक्ट सेल करना है, तो स्ट्रैटेजी जो भी बनाता है वो जो यूजफुल है, इट इज फॉर टुडे, नॉट फॉर द फ्यूचर. So it is described as a practice of describing business in terms of goods and service rather than in terms of benefits sought by customer. It always say that what benefit. अभी देखो, a proper marketing is a person who is shouting, searching benefit for himself as well as for the customer, right? But here what happened, he is describing the benefit for himself, but he failed to understand. I'm not telling he is not going to understand, but he failed to understand the need or the profit or the, we can say, benefit to the customer. For that concept we can call it as market myopia. What it exactly is, refer to short sightedness. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट साइटेडनेस. मतलब दूर का उसको दिखता ही नहीं है. वो क्या करता है, अच्छा ये जो है, हाँ ठीक है, अभी 1 साल के लिए हम लोग मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी रखते हैं, तो दूसरा साल क्या होता है ना, वो प्रोडक्ट का आता पता ही नहीं रहता. 1 साल दिस प्रोडक्ट विल रूल द मार्केट इन सच अ वे, एंड द सेकंड ईयर दिस प्रोडक्ट हैज नोवेयर फाउंड, राइट? तो सच प्रोडक्ट वी कॉल इट एज व्हाट, शॉर्ट साइटेडनेस. वैसे मार्केटर को क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट साइटेडनेस. मतलब वो दूर का सोचता नहीं है, उसका आज का डेट का जो बेनिफिट है वो खत्म करता है और मार्केट से निकल जाता है. ने किया और फिर पर्टिकुलर पीरियड के बाद मर्ज हुआ ना, शायद से खत्म हो गया, सेल कर दिया उसने. दैट इज व्हाट ही सोल्ड द कंपनी टू whom आइडिया? एयरटेल. ओके. सो वैसा शॉर्ट साइटेडनेस मतलब वो लोग दूर का सोचते नहीं है. और सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, उनको किसी से लेना देना नहीं है. अभी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी सीजन आ गया तो व्हाट दे डू, इमीडिएटली दे विल डू द बिजनेस ऑन पर्टिकुलर सीजन. दैट्स इट. अभी एक बंदा है, उसका वड़ा पाव बहुत अच्छा बनता है, राइट? एंड बट ही डजंट वांट टू कंटिन्यू विद इट. बट उसका वड़ा पाव एक्चुअली बहुत अच्छा बनता है, तो व्हेनेवर देयर इज अ मेला और समथिंग, तो वो अपना दुकान डालते हैं और लोग इज इंप्रेस्ड विद हिम. सो क्या एक बार खाने के बाद अरे बहुत टेस्टी है, ये दे गोस देयर. अभी वो सीजन खत्म हुआ, उसको ये ऐसा सोचना चाहिए, देखो मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका डेवलपमेंट करना चाहिए, इसका कुछ अलग से मुझे बनाना चाहिए और लोगों तक इसे पहुंचाना चाहिए. लोग इसको अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आई नीड टू मेंटेन दिस. पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. कभी कभी लोग क्या करते हैं, सिर्फ वो पर्टिकुलर मेला के लिए है तो वो खत्म करते अपना बिजनेस वाइंड अप करके बैठ जाते. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, वो मेले के लिए कुछ भी अगर परचेस अगर वो लोग सेल कर रहे हैं तो जाके लेके आते होलसेल मार्केट में, इधर बिठा के सेल करते हैं और दे विल वाइंड अप द बिजनेस. दे विल नॉट कंटिन्यू विद इट. तो क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ उतना ही कंसर्न, उनके पैसे की कंसर्न है. उनको ना मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी में पैसा इंप्लीमेंट करना है,
ना बड़े बड़े टारगेट अचीव करना है, वो सब उनके दिमाग में है ही नहीं। मेरा 100 रुपया का आज मैंने प्रोडक्ट लिया है, अगर मैंने 200 में सेल कर दिया तो बस। कस्टमर मेरा जेन्युइन बनना चाहिए, मुझे रेगुलरिटी में कस्टमर मिलना चाहिए, वो सब उसके दिमाग में नहीं आने वाला है। The marketer want to sell the product or service without much focusing on the consumer needs and want. तो इन शॉर्ट आई कैन से जो मार्केटर है अपना प्रोडक्ट सेल करने में ही सिर्फ दिमाग लगाता है, कस्टमर का नीड और वांट्स क्या है वो बिल्कुल सोचता नहीं है, राइट। अभी आई कैन से बीच में वो कौन सा एक एसी का कंपनी आया था, आई कुडंट रिमेम्बर द नेम। तो वो आया और मार्केट का होल्ड लिया। क्यों होल्ड लिया? कि उसको समझा मार्केट का जो एसी का जो कॉस्ट है ना वो कम, अभी मुझे याद नहीं आ रहा नाम क्या है करके, मार्केट का होल्ड ले लिया और लोग स्टार्टेड परचेसिंग दैट, people started purchasing that product. Why? Because they found that that product is quite convenient and उसका प्राइस कम है। But now उसने सर्विस दिया ना कुछ किया, आफ्टर 2 years he stopped the production. अभी डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि मेरे पास जो 2 साल के मैंने प्रोडक्शन करके सेल किया उनका क्या? He was not thinking about that. उनका सर्विस आफ्टर सेल सर्विस का क्या प्रॉब्लम है? उनको कुछ सर्विस सेंटर पे मिल रहा है, कुछ है, तो कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल आई कैन से नैनो भी हम लोग उसमें बोल सकते हैं। नाउ इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग, आजकल नैनो मिलता नहीं है। नैनो नहीं मिलता, बट आफ्टर सेल सर्विस के लिए दे हैव द प्रोडक्ट। बट आई एम टेलिंग द एग्जांपल कि इनिशियली दे आर इन्वेस्टिंग लॉट, थोड़े दिनों के बाद उनको लगा कि ये नहीं चाहिए, चलो छोड़ो मत करो। तो ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट है जो लोग परचेस कर लेते हैं, फिर उनको क्या है वो आफ्टर सेल सर्विस वगैरह कुछ भी फैसिलिटीज। अभी जैसे टोयोटा मार्केट छोड़ रहा था, बीच में ऐसा न्यूज़ आया था कि टोयोटा इज लीविंग द इंडियन मार्केट। तो टोयोटा का ऐसा डिसीजन था कि उसके जो भी यहाँ पे सर्विस सेंटर्स है, इट विल रन फॉर 6 months। इफ यू वांट टू purchase anything we can purchase anything you can purchase, or if you want to return anything or exchange anything you can do it in last 6 months। but how it is possible? आगे मैंने मेरा टोयोटा का गाड़ी 2 साल के बाद रिपेयरिंग में आएगा। No, see what about they won't think about the customer needs and want. तो उनको हम लोग बोलते हैं मार्केट में होता है। इंडस्ट्री नीड टू कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज डीलिंग इन दी ट्रेंड्स। तो इंडस्ट्री कैसा होना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट क्या है और कौन से ट्रेंड में वो लोग डील कर रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंज क्या है, कस्टमर डिमांड क्या है, एंड दे नीड टू प्ले ऑन इट। मार्केटर को क्या करना चाहिए? अभी मार्केटिंग तुम्हारे माइंड पे ऐसा एक कंसेप्ट है कि मेरे प्रोडक्ट को सेल करना है वही मार्केटिंग है, दैट इज रॉन्ग कंसेप्ट। मार्केटिंग मतलब हर चीज इन्वॉल्व हो जाता है, कस्टमर का नीड फाइंड आउट करने का, कस्टमर का बेनिफिट कैसा है, तो मैं कैसा कस्टमर को सेटिस्फैक्शन कर सकता हूँ, कैसा मेरा इंट्रोडक्टरी कस्टमर से लेके लॉयल कस्टमर तक मैं कैसे उनको कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, एवरीथिंग इन्वॉल्व अंडर मार्केटिंग। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मुझे एडवर्टाइजिंग करना है और मार्केटिंग करके मुझे प्रोडक्ट बेचना है, दैट इज अ रॉन्ग कांसेप्ट अबाउट मार्केटिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट मार्केट माइफिया, इसके ऊपर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव अ एम्फेसिस, द सेम कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन, तो रेदर देन ऑन कंज्यूमर नीड एंड सेटिस्फैक्शन। तो पहला वो लोग किसमें ज्यादा ध्यान देते हैं? प्रोडक्ट में भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, दे आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या? अभी एक बार प्रोड्यूस हो गया कुछ भी प्रोडक्ट, उसको तो लोग कैसा भी सेल करेंगे, 1 पे 1 फ्री देके सेल करे या कैसा सेल करे, but they are going to sell. So here this market myopia, what they do, they are emphasizing on the production. कितना ज्यादा मेरा प्रोडक्शन होएगा तो उतना ज्यादा मेरा क्या सेल बढ़ेगा, and I will be under benefit, but not bothered about consumer needs and satisfaction. They believe that winning absorbs all other sin. इसका मतलब है उनको लगता है कि हम लोग अगर मार्केट में प्रोडक्ट सेल करके जीत गए तो हम लोग ने जो भी गलत काम किया वो सेल करवाने के लिए वो सब ऐसे निकल जाएगा, मतलब भूल जाएंगे लोग। They believe that, क्या बिलीव कर रहे कौन? दिस मार्केटर माइफिया पर्सन, what they think winning absorbs all other sin.
अगर हम जीत गए मार्केट में, मेरा मेरा प्रोडक्ट बिक गया, लोग ने परचेस कर लिया, इसका मतलब क्या है? आई हैव बीन, मेरा जो एफर्ट था प्रोडक्ट पहुंचाना कस्टमर तक, दैट वाज डन, सो आई हैव बीन द रेस। तो इसके मतलब क्या है, मैं आगे का जो कस्टमर का नीड सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, कस्टमर का प्रोडक्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, उनका जो भी करना था वो नहीं हो रहा है। अभी आप लोग ने कभी ये देखा है, एक पूरा चैनल आता है नेप्टॉल, क्या सर, नापतोल। उसका प्रोडक्ट कुछ भी यूजफुल है क्या? कुछ भी यूजफुल है? यूजलेस आता है। एकदम थर्ड क्लास और यूजलेस प्रोडक्ट रहता है, बट पूरा दिन वो लोग क्या करते, सेल करते थे, और उनको पता है, दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग वेयर, उनको ये नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि आज मेरा प्रोडक्ट लेने के बाद लोगों को मेरे प्रोडक्ट में अट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरे बार मेरा कस्टमर बनना चाहिए, नहीं, उनका ये लॉजिक नहीं है। मुझे हर एक इंसान को बकरा बनाना है, एक बार बकरा बन गया तो दूसरे बार तो डेफिनेटली दे वोंट कम, बट ये देयर इंटेंशन इज व्हाट, आई नीड टू सेल माय प्रोडक्ट, दैट्स इट। सेकेंड टाइम तुम आए नहीं आए तो तुमको को कुछ फायदा भी मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो सब बात अलग, बट यू नीड टू बिकम द कस्टमर। कितना क्रोर्स में अपना पॉपुलेशन है, अगर उतना क्रोर से भी उसने बेवकूफ करके अपना प्रोडक्ट सेल कर लिया तो ये स्पीकिंग आफ्टर सेल सर्विस तो भूल ही जाओ, वो जब प्रोडक्ट आता है तो भी वो इतना यूजलेस से आता है कि दैट्स नो वैल्यू एट ऑल, बट स्टिल पूरा का पूरा एक वो लोग ने टेलीविजन चैनल ही लेके बैठे हैं एंड होल डे दे आर जस्ट सेलिंग दैट, दिस इज कॉल्ड, तो ऐसा करते हैं, ऐसे कैसे मार्केटिंग कितनी भारी दे से द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, वो तो हाई लेवल का रहता है। previously I saw some shots in something, it talks about इतना अच्छा मोबाइल है, इसमें आप कितना भी फोटो ले सकते हैं, देखो ऐसा करके they were introducing about the mobile and they were clicking the photos on the mobile, 1 2 3 third photo उस लोग by mistakenly they have clicked and that mobile is showing storage full. So getting those point, see they were talking, so you got so nice mobile and you can take enough photograph, this that and all, it is coming in a very cheaper rate, see you can see how clarity the photo is, they are clicking 1 2 3 and then it is reflecting because they kept the mobile in such a way and they are clicking the photograph and then it is reflecting because this we can see, they are here, they cannot see what is written here, so it is written storage full. So they sell the product in such a manner that they don't bother about what will be the consequence, whether it is useful or not beneficial. No, emphasis on production. Production करना है, बेवकूफ customers को बेचना है. This is what that main concept is. And second, short-sighted. क्यों बोलते short-sighted? कि ये customer मुझे फिर से आना है, आज परचेसर कस्टमर से लेके ये लोग लॉयल कस्टमर तक पहुंचना है, कुछ भी उनके दिमाग में नहीं जाने वाला है, उनके दिमाग में सिर्फ इतना ही जाएगा कि मुझे प्रोडक्ट सेल करना है. कंफ्यूजन बिटवीन प्रमोशन एंड मार्केटिंग, ये लोग ना खुद ही कंफ्यूज रहते हैं प्रमोशन क्या है और मार्केटिंग क्या है. नाउ कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट यू कॉल्ड प्रमोशन एंड मार्केटिंग? Yes, everybody seeing him. He's the only person representative of you all. Yes, online students, I'm concentrating on you also. Please say something. मैम प्रमोशन मींस प्रोडक्ट को सिर्फ प्रमोट करना, मार्केटिंग में सब एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है मैम. Yes, yes, yes. Very nice. You have done you have given a very clear explanation. Promotion. I am promoting one product. I am going to introduce in the market. See, there is some product which is doing these activities. That is what. उधर तक अपना वो promotion खत्म हो गया. इसका मतलब ये है कि कस्टमर के दिमाग में उनका प्रोडक्ट को प्लेस करना है. समझ में आया? Very simple language I can say, some product we should take those product and place it in the customer mind and they should aware about it. Yes, this particular product is available. Call it was promotion. And then
After the person knows about the product, marketing strategy will be started, and they will make sure that you are aware about the products. Now you need to convert that the particular person, they need to definitely purchase that product. The force which is asking us to purchase that product, that force is called marketing. वो स्किल मार्केटिंग के ऊपर है। अभी प्रमोट तो कर दिया, प्रोडक्ट को लॉन्च तो कर दिया, लोगों तक पहुंचा तो दिया, अभी लोग वो प्रोडक्ट को परचेज कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल बीच में एक वॉच आया था, nowadays people won't use, but then that was a watch which regularly all the youngsters they used to have, अपना ट्रैक करता है, मतलब वॉकिंग स्टेप्स को वो ट्रैक करता था। तो दैट इज द प्रोडक्ट। लॉन्च तो हो गया, तो लोगों के दिमाग में वो प्रोडक्ट आ गया, तो उसके बाद उसपे वर्ड ऑफ माउथ का मार्केटिंग बहुत होने लगा, और उसपे सोशल मीडिया पे उसके बारे में हर नावर देयर इज समव्हाट इट इज कम। तो लोगों को क्या है, जो भी मोटे रहते उनको ऐसा फील होता है कि नहीं यार, अभी एटलीस्ट हम लोग है ना अपना वॉक को कंट्रोल करते, और उनको कुछ एनकरेज होता है। अभी उसमें उन लोगों ने एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया कि व्हाट यू वॉक इट इज एनकरेजिंग योरसेल्फ दैट यू हैव वॉक सो मच। और नहीं भी डालते तो अपन उतना ही वॉक करने वाले, डालने के बाद भी उतना ही वॉक, बट वो एटलीस्ट ट्रैक करता है और हमको बता देता है कि आपका ट्रैक नहीं होता। तो हम लोग अगर एक जगह पे बैठ के अगर ऐसे ऐसे हाथ भी जस्ट हिलाएंगे ना, then वो काउंट अपने आप बढ़ेगा। That is what, that is after purchasing you have faced the problem, but any of you purchased, आप लोग ने तो परचेस कर ही लिया है, तो वो प्रोडक्ट को इनिशियली लॉन्च ही किया गया। प्रीवियसली देयर इज नो सच प्रोडक्ट, ऐसा कुछ प्रोडक्ट था ही नहीं, अभी लॉन्च तो हो गया। लॉन्च होने के बाद यंगस्टर्स के बीच में और कोई जो भी जॉब मिडिल एज ग्रुप, मतलब 40 के ऊपर वाले लोग तो मैक्सिमम लिया नहीं, 20 to 40 के एज ग्रुप वाले जो थे, डेफिनेटली मेनी पीपल हैव परचेस्ड इट, राइट। तो वैसे तो प्रोडक्शन को लॉन्च करना और मार्केटिंग, और ये मार्केट माफिया लोग है ना, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं प्रमोशन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, दे आर नॉट लीस्ट बॉदर, दे आर ऑलवेज मिक्स द थिंग। और वो लोग कैसे भी, उनका एक ही कोशिश है, प्रमोशन करके वो प्रोडक्ट को लोग तक पहुंचाए या मार्केटिंग करके पहुंचाए, बट उनको क्या है कंसर्न कि मेरा प्रोडक्ट लोग तक पहुंचना चाहिए, दैट्स इट। whether they are coming back for again, it is not ignorance of competition. If I'll take the same example Naptol, वो लोग जो मोबाइल बताते हैं, वो मोबाइल का सीजन जाके जमाना हो गया, मतलब उस मोबाइल पे they were clicking photographs like this. I believe that when I was in 11th standard, we used to click photographs like this without mobile. That is almost gone 15-20 years, but आज भी वो लोग कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल करना है, लोगों को पसंद आए नहीं आए वो भी कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है। शॉर्ट साइटेड व्यू दैट वी आर एक्सप्लेन्ड। पुअर क्वालिटी रिसर्च, ये लोग पहले का तो रिसर्च करते नहीं है, अगर करते भी है तो उनका क्वालिटी क्या है, बहुत पुअर रहता है, मतलब वो लोगों को ज्यादा रिसर्च करके क्या चाहिए लोगों को वो सब फाइंड आउट नहीं करते। रिसर्च वेर कंडक्टेड इन सच पार्ट कि अभी कौन सा प्रोडक्ट बना के लोगों को अट्रैक्ट कर सके, एटलीस्ट फॉर टिल द टाइम ऑफ परचेसिंग, परचेस करने तक उनको कैसे अट्रैक्ट कर सके। बीच में एक टेबल आया था पढ़ाई करने के लिए, अभी फोल्डेबल टेबल, no not foldable, it is some very easy to carry, उसमें बताता है तुम लैपटॉप रखो वो नीचे गिरेगा नहीं, तुम इसमें चाय का कप रख सकते, ये कुछ होएगा नहीं, एंड एवरीथिंग। इसको तुम बैठ के भी चेयर पे भी बैठ के यूज कर सकते हो, जमीन में भी बैठ के, तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी है, नीचे जाएगा ऊपर, बहुत सारा उसमें ये बताया। ये ओके फाइन, पीपल one of my friend they purchased also. The day when they have brought that thing, they kept the laptop and that is broken. They kept the laptop and that is broken. So see the quality of the product. वो लोग सिर्फ इतना रिसर्च करते हैं कि लोगों का आज का नीड क्या है, they will understand the need, but वो नीड को लोग सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वो नीड को रख के हम लोगों को कैसा फूल कर सकते हैं। मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है ना, वो स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे नीचे कुछ लिखा होता है, वी आर नॉट कंफर्मिंग दिस थिंग्स,
मींस वो जो भी बोल रहे हैं कि ये नहीं गिरेगा, ये नहीं टूटेगा, ऐसा वैसा, वो सब कुछ वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं, वो अपना लॉजिक बता रहे हैं। क्योंकि इन केस एनी कस्टमर इज फाइलिंग अ case or anything They have a else, statement. See, they are very smart, so they cannot run such big unit, no, fooling the people. They know we are fooling the people. People know that they are fooling us, but still people believe it and they buy. And if they're running so much of shows, definitely there is some sort of income. So they were doing that, right? Then poor sales service. वो लोग तो service देते ही नहीं है. Sports organization can eliminate market mafia by focusing on meeting the need of customer rather than on producing and selling sports product. अभी अगर आप देखेंगे बैट, अभी बैट जो बनता है एक्चुअली वो एक ही वुड का बनना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? मुझे इतना आइडिया नहीं है स्पोर्ट्स का, फिर भी आई एम टेलिंग यू दैट उसका वुड एक ही रहता है, एक ही वुड। अभी आज के डेट में तुम अगर आप देखो बैट एक वुड में बनाना है तो इट विल बी वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, क्योंकि वुड ऐसा वन स्टेज, अभी आप ये देख रहे हैं ना, ये जो डेस्क वगैरह है ये जो है वो एक वुड है, ये आधा आधा जो दिख रहा है, बट ये जो डेस्क बन रहा है ना ये वैसा नहीं है, बोर्डेड है। हाँ, इसको लोग वन लेयर पे ये वुड को ही वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, ये जो पार्ट है इस टाइप पे दे आर यूजिंग, बट वो जो प्लाईवुड है उसमें लोग स्टिक करके रखा है, वन बाय वन आफ्टर वन दे आर स्टिक, दे आर प्रोड्यूसिंग इट। अगर वन स्टॉच में उनको वुड चाहिए तो आज के डेट में अवेलेबिलिटी बहुत कम है, रिसोर्सेस नहीं है, तो प्रोडक्ट फॉर पर्टिकुलर केस अगर बैट है तो बैट वैसा ही होना चाहिए, वन वुड पे होना चाहिए, क्योंकि वो हल्का भी हो सकता है, हल्का मतलब एकदम हल्का ना, बट इट इज कंफर्टेबल टू यूज इट। बट आज के डेट में तो बैट बनता है नहीं बनता, चूने का बैट बनाते हैं और ऊपर लकड़ी लगाते। अभी बच्चे हैं, किसी का माँ बाप बहुत पुअर है, उन लोग को अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है, बट वो बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है क्रिकेट में, तो वो लोग क्या करेंगे, दुकान में जाएंगे और कुछ ऐसा, वो लोग इतना लो क्वालिटी भी नहीं लेंगे बट कुछ तो क्वालिटी तो लेंगे, एंड दे विल थिंक दैट कि नबी ये बच्चा को एक बैट लेके दिया तो मिनिमम वो 2-3 साल तो चलेगा, तो एटलीस्ट टिल दैट टाइम वी कैन सेव मोर मनी फॉर गिविंग द नीड। What happened after reaching home? They will play in 2-3 days. It will go in vain. तो तुम तो मार्केट माफिया, स्पोर्ट्स में क्या बोलते हैं इधर कि तुम जो मार्केट माफिया है उसमें तुम इन्वॉल्व मत करो स्पोर्ट्स मार्केटिंग को, तो स्पोर्ट्स मार्केट को भी अवॉइड कर सकता है, तब तुम जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक क्वालिटी जैसा चाहिए वैसे क्वालिटी में तुम दो। अभी कुछ ऐसा स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट बताओ कि प्रीवियसली अच्छा मिलता था, आजकल डेट में उसमें क्वालिटी नहीं है, एनी प्रोडक्ट एग्जांपल यू कैन से इट बाय योर एंड। फुटबॉल्स में पहले जो फुटबॉल की क्वालिटी आती थी अब फुटबॉल क्वालिटी नहीं आती है। ओके, एनीथिंग एल्स? इवन दो वी आर पेइंग रेट, सबसे बड़ा बात तो वो बैडमिंटन, वो रैकेट्स में तो उसमें भी वो वन स्ट्रेच में होना चाहिए, वी आर पेइंग 8-7,000 फॉर वन रैकेट एंड इवन दैट इज ब्रोकन थोड़े दिन के बाद। तो क्वालिटी हो लगा, अगर तुम 7,000 चार्ज करते हो, 6,000 चार्ज करते हो, इट शुड बी इन अ वेरी गुड क्वालिटी कि एटलीस्ट उसका स्ट्रिंग टूटा थोड़े दिन 2-3 साल के बाद वी कैन एक्सेप्ट इट, but the whole structure is breaking, then that is not the correct thing, but it happens। और जो एक्चुअली रेट दे के लेते उसका वेटलेस होना चाहिए, but even that is not following, so they are not following the thing। उन लोग को सिर्फ देखो क्या होता है ना, मार्केट स्पोर्ट्स प्रोडक्ट में there are, if I take 100 crores, sorry, if I take 10 crores of population as a children जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है ना, अभी 10 crores में 10 लाख लोग अफोर्ड कर सकता है हाईयर रेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए, बाकी 9 crores जो है वो लोग, सॉरी 9.9 crores जो है वो लोग किस पे अफोर्डेबिलिटी है, अफोर्डेबल प्राइस, तो उनके प्राइस लेवल के लिए उनको चीपर प्रोडक्ट ही बनाना पड़ेगा, तो इसके वजह से अगेन दे आर इन्वॉल्विंग द स्पोर्ट्स मार्केटिंग टू वेयर मार्केट माफिया, क्योंकि वो लोग प्रॉपर प्रोडक्ट तो बना नहीं रहे, लोगों तक तो पहुंचा नहीं रहे। अभी कभी बच्चे रो रहे तो हम लोग कुछ भी हल्का फुल्का आइटम लेके दे देते, बोलते कि ये, और हम भी मान जाते हाँ ये वो। After some years we realized my mom and dad have made us fool,
और तो इतना बातों में हम लोग को आज तक जिंदगी में फूल किया, हमें कुछ पता नहीं। चलो फाइन, दैट इज डन. नाउ we'll be learning with the next concept called distinct features of sport marketing. Feature of sports marketing क्या है? Global platform. क्या है ये? Global platform. Why it is called global platform? Why it is called global platform? स्पोर्ट्स इधर जो चलता है वो हर जगह पे चलता है, तो आज मैं स्पोर्ट्स का रिलेवेंट कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो मुझे मेरा बिजनेस तो डेवलप करना ही पड़ेगा, दैट इज सेकेंडरी. बट एट द सेम टाइम अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, मेरा बिजनेस किधर तक पहुंचेगा? ग्लोबल लेवल. दैट इज कॉल्ड, वो प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म जो दे रहा है वो अपने लिए पूरा ग्लोबल का प्लेटफॉर्म दे रहा है. अभी अपने ऊपर डिपेंड है, हम अपना एरिया के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं या अपना कंट्री के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं या पूरा ग्लोबल के अंदर बिजनेस कर रहे हैं. यस टेल मी. ये जो आप मार्केटिंग माइक्रो बोल रहे हैं, ये माइक्रो मार्केटिंग में अगर स्पोर्ट्स मार्केटिंग को लेकर मार्केट माइक्रो कर रहा है, वो ग्लोबल लेवल तक तो नहीं जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा. इट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर्स ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग. टॉपिक बदल गया अपना. टिल एंड तो इधर क्या है, कंक्लूजन बोला है कि हम लोग लोगों का नीड एंड कस्टमर के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट के ऊपर नहीं कंसंट्रेट करना चाहिए. तो इधर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. कलर चेंज नहीं किया ना तो आप कंफ्यूजन हो गए. ओके, नाउ इट इज ओके. चलो, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पता चला कि ये जो स्पोर्ट्स मार्केटिंग है वो अगर उसमें हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना प्लेटफॉर्म किधर तक है? ग्लोबल तक है. अगर हम लोग पर अच्छा प्रोडक्ट, वैलिड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाए तो हमारा प्रोडक्ट लोग पूरा वर्ल्ड से लेने के लिए उसका बेस अब्रॉड और इधर और नाइकी का बहुत शूज बहुत अच्छा रहता है. शूज भी, टी-शर्ट्स तो मैम T-shirts, कॉस्टली रहता है, एकदम नायलॉन टी-शर्ट्स होते हैं और वो 700 750 अगर परचेज करके घर पर लेके गए और मम्मी को बताया ये कॉस्ट का है तो मम्मी से लाइक कहाँ 200 250 वाले टी-शर्ट का इतना देकर आया है. नहीं, उस पे और इस पे फर्क क्वालिटी है क्या? नहीं है. क्वालिटी है. हाँ, तुम स्पोर्ट्स खेलने के टाइम कितना स्वेट होता है, अगर तुम दूसरा नायलॉन टी शर्ट पहनेगे वो इरिटेशन में तुम स्पोर्ट, अगर ये टी शर्ट पहन के जाएंगे यू विल नॉट रियलाइज दैट इट हैपेंस. सो उसके लिए तो अगर जीतना है तो यू नीड टू वेयर क्वालिटी प्रोडक्ट्स सो दैट यू कैन गो एंड विन, राइट? इंक्रीजिंग ऑनलाइन कंजम्पशन एंड स्पोर्ट्स. यस, ये फीचर्स क्या है? ऑनलाइन कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स. आज के डेट में हमको हर चीज पे ये ऑनलाइन पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना? बाय बिकॉज ऑनलाइन पे हम लोग आज कुछ भी चीज मंगा सकते हैं और वी आर गेटिंग द एक्चुअल क्वालिटी प्रोडक्ट आल्सो. Sometimes what happen, we are not getting the actual product. So rather than watching event on TV, तो अभी स्पोर्ट क्या है? अपना एक प्रोडक्ट है. लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको समझाया था अपना प्रोडक्ट क्या है, स्पोर्ट्स, राइट? अभी स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट और स्पोर्ट्स दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं. Okay, somewhere we are having a sports का product, that is material, equipment, tools what we are using, and sometimes we use that as a sports. Sports मतलब अपना प्रोडक्ट. स्पोर्ट्स जो है, जो गेम है, गेम मेरा क्या है? प्रोडक्ट है. आजकल इंक्रीजिंग ऑनलाइन कंजम्पशन है क्या? नहीं. हर कोई जाके स्टेडियम में बैठ के स्पोर्ट्स देखते हैं? नहीं. वेयर दे वर सीइंग, दैट इज व्हाट इट इज रिटन. हॉटस्टार पे देखते हैं. स्टार और क्या है, आईसीसी वर्ल्ड कप जिधर भी है. तो वी हैव ह्यूज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑनलाइन कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स. फैन एंगेजमेंट थ्रू सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में जो तुम लोग तो झगड़ा करके क्या क्या कर लेते हैं. सो इट इज एंगेज. तो इट इज अगेन, अभी देखो तो जो भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है पर्सन, दे ऑल आर प्रोडक्ट, है ना? उनके बेसिस में बहुत सारा कंपनी उनको इमेज दिखा के बहुत सारा सेल कर ही लेते, है ना? इफ यू आर फैन विद फॉर समबडी एल्स, तो अगर वो आके कुछ भी बोलेगा यू विल बाय इट, राइट? नेक्स्ट,
ग्रोइंग जैसे रोनाल्डो ने किया था ना, वो सामने पेप्सी की बोतल रखी हुई थी, कोका कोला की बोतल रखी हुई थी, कोका कोला की बोतल हटाकर वहां से नीचे रख दिया एंड वहां पे पानी की बोतल रख दिया, देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग से नेक्स्ट मिनट से ही उसका शेयर प्राइस गिरना शुरू हो गया, बहुत जल्दी वो डिक्रीज होने लगा। और पीपल हैव मोर इम्पैक्ट ऑन देम, उन लोग है ना लाइफ रोनाल्डो सेड कि मिनरल वाटर इज बेटर, ऐसा कुछ, पानी पियो, बस उसके ऊपर कोका कोला का पूरा ब्रांड बहुत ज्यादा उसको लेके। सो देन वी हैव ग्रोइंग फीमेल व्यूअरशिप। पहला कैसा होता था ना, गेम्स वगैरह पे है ना लोग, लड़की लोग ज्यादा स्पोर्ट्स देखते नहीं थे, बट आज के डेट में वैसा नहीं है, इवन गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग, सो व्हाई, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन एंड इट इज इजी टू एक्सेस। देखना सोचा तो टीवी ऑन किया, मोबाइल ऑन किया, तो दे कैन विजिट, they are playing also, right, so like that and all we can have rural viewership। रूरल एरिया पे भी आजकल लोग देखने लगे, ब्रॉडकास्ट हो रहा है अपना। यस, कन्वीनियंट तो बहुत है मैम देखने के लिए। अभी लेक्चर के टाइम पे मैम मुझे लाइव स्कोर पिन हो रहा है मैम, ओ जो या, अभी करंट वर्ल्ड कप चल रहा है। हाँ ओके, तो वही ना, कन्वीनियंट बहुत है, अपने पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज इतना इम्प्रूव हो गया कि पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशंस पे हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है। पहले अगर मैं व्हेन वी यूज्ड टू see the World Cup, it was long back, maybe 20 years before, वर्ल्ड कप हो रहा है तो हर एक आदमी, हर एक दुकान, मतलब जो टीवी शॉप रहता है इलेक्ट्रॉनिक का है, या मैक्सिमम दुकानों में वो लोग टीवी लगा के उसको डिस्प्ले करा देते थे, और हर एक दुकान के आगे है ना यू कैन फाइंड मिनिमम 20 to 30 people are standing and they were watching। अभी वो लोग वॉच करते थे, चुपने बैठ के वॉच करेंगे, तो उधर एक सीजनल बिजनेस हैपेंस। चाय वाला उधर चाय रख लेगा, चिप्स वाला चिप्स लेके रखेगा, उन लोग को छन्ना खाने का बहुत आदत रहता है, तो लाइक एंड ऑल्सो सीजनल बिजनेस वाले जो फ्रीक्वेंट मतलब ऐसा अचानक जो बिजनेस रेस होते हैं, वो लोग सब उधर बिजनेस डाल देंगे। तो पहला कैसा है, मोबाइल हाथ में नहीं था, तो लोगों को कौन सा जगह पे टीवी है वो देखना पड़ता था, और इतना क्रेजी रहते थे। आई हैव सीन दैट system by my own eye, so I can understand how these boys and all, even the elderly men are very crazy for that such activities। but आज की डेट में वैसा नहीं, हर कोई जगह पे बैठे और मोबाइल देखते और अपना काम खत्म करते, they can't see the things। ऐसा भी होता था कि जिसके घर में टीवी हो पैसे लेते थे घर में, ऐसा नहीं, अब एरिया में ऐसा चॉल सिस्टम पे अगर इफ यू फाइंड कि देयर वर अ सिस्टम कि अगर वर्ल्ड कप ऐसा कुछ भी चल रहा है तो वो लोग एक टीवी को हायर करके आते हैं, रेंटल में लेके आते हैं, पूरा चॉल में लगा देते हैं, एंड द होल चॉल पीपल विल सिट आउटसाइड एंड दे यूज्ड टू वॉच दोस थिंग्स, सो इट हैपेंस। सो राइजिंग नंबर ऑफ स्पोर्ट्स स्टार्टअप, आज के डेट में क्या है, स्पोर्ट्स का स्टार्टअप, लोग बहुत सारे जन वो स्पोर्ट्स के इन्वॉल्वमेंट में आते हैं, और बहुत सारे जन क्या हो रहे हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कैसे थे, लोगों के पास वो क्रेज नहीं था कि हम लोग को स्पोर्ट्समैन बनाना, और वो इम्पोर्टेंस भी नहीं था कि हर बच्चे को स्पोर्ट्स पे जाने के लिए। अटेंडेंस, नो, you just click the screenshot, 10 are there। 1 minute, I will just confirm with your attendance। Please mention your roll number, dear Kadambari। Okay, हाँ, चैट बॉक्स में तुम्हारा रोल नंबर भेज दो। Fine, I took the attendance, just send it to you। Fine, we have what, rising number of sports startup over the past decade, multiple sport related to startup have been cropping up world, and this include company involved in sports infrastructure, education, training, retail, entertainment, fitnesses, etc, right। अब ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में गया है कि लोग ज्यादा, जितना ज्यादा स्पोर्ट्स देखते हैं तो बच्चे उतना ज्यादा उस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उन लोग अपना इंटरेस्ट इसमें डेवलप करने लग जाते हैं। जैसे उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो उससे बिजनेस, राइट। आज की डेट में अगर आप बड़े बड़े स्कूल्स में देखते हैं, हमारे टाइम पे सीबीएसई आईसीएसई ऐसा कुछ होता नहीं था,
एंड वी आर वेरी सरप्राइज, हम लोग तो 5 6 7 10 रुपया दे के पढ़े एडेड स्कूल में, है ना। बट आज के डेट में तुम बच्चे लोग सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स पे यू आर स्पेंडिंग इन लैख. There is one school at Mulund. I am aware about that school. That school is charging 5th standard को 4 lakh रुपी, 7th standard लोगों को 5 lakh रुपी, 9th standard लोगों को 6.5 lakh रुपी. 6.5 lakh रुपी for 9th standard. और उन लोगों का पिकनिक किधर? They are taking them to NASA. NASA का अगर उधर जा रहे हैं तो आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना है. So they are spending so much on them. And उन लोग का इतना ज्यादा फीस क्यों? They say we train the people. अभी 24 आवर्स का तो लोग 48 आवर्स कर नहीं सकते, और बच्चे का एक लिमिटेशन है, वो 8 आवर्स से ज्यादा वो लोग स्कूल पे रख नहीं सकते. अभी तुम एज्यूम करो वही 8 आवर्स हम दूसरे स्कूल पे है एंड वी आर पेइंग इन 1000, that 8 hours that a particular person in one school and they are paying in lakhs. They are not extending the time consumption, but they are telling that we are going to train the people. Okay, fine, you are going to train the people. Some say we are interested in swimming, they give swimming, football, volleyball, cricket, kabaddi, whatever they feel like they need to give the toys. Then what happened? Okay, then what happened कि वो पीरियड ऑफ टाइम पे वो बच्चों को वो लोग ट्रेन तो करना चाहिए, बट एक ही बच्चा इंटरेस्टेड है स्विमिंग में और क्रिकेट में, तो क्रिकेट का क्लास चलने का टाइम वो स्विमिंग करता रहेगा, स्विमिंग का क्लास चलने का टाइम ऐसा कुछ भी. एंड ये बच्चे लोग है ना, क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो लोग किसी में भी स्किल डेवलप नहीं करते.